आज है 27 जुलाई और आज की 10 बड़ी न्यूज देश दुनिया राजनीति शेयर बाजार और मौसम से जुड़ी खबरें। ऐसी खबरें जो आपकी जिंदगी पर डालती हैं सीधा असर। हिंदी में मेरे साथ देखने के लिए जुड़े रहिए। राजधानी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में अन्य महत्वपूर्ण और लंबे उच्च स्तरीय बैठक में देश में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र से मिले इन्फो और सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा स्थिति पर गहरी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के सामने जम्मू कश्मीर सुरक्षा बल तैनाती, हाल में यह विरोधी आतंकी पूर्व राज्यों को आगरा विरोध शांति समझौता की रिपोर्ट पेश की। इसके अतिरिक्त बैठक में विकसित भारत 2047 के तहत विभिन्न मंत्रियों को दिए गए लक्ष्यों के समय सीमा की समीक्षा की गई। पीएम मोदी ने अधिकृत रूप से सख्त निर्देश दिया कि सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी में एआई और ड्रोन शामिल की जाए, सर्विलांस का दायरा तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। वैश्विक कूटनीतिक मोर्चे पर आज भारत के विदेश मंत्री MEA ने एक बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान जारी किया। पश्चिमी एशिया में गहराई राजनीति संकट और बढ़ती सैन्य तनाव को देखते हुए भारत सरकार के पूर्व स्थिति 24 घंटे में पैनी नजर बनाए है। विदेश मंत्रालय ने इस तनावपूर्ण क्षेत्र में रह रहे लाखों भारतीय प्रवासी को श्रमिक और सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत सरकार ने इजराइल, लेबनान और आपस में प्रभावित देशों में जैसे मौजूद भारतीय दूतावास में 24 घंटे एक्टिव रहने और आपातकाल हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आदेश दिया। इसके साथ ही भारतीय नागरिकों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की गई है, जिससे गैर जरूरी यात्राओं को तुरंत टालने की स्थानीय सरकार द्वारा सुरक्षा नियमों में कड़ी कार्रवाई का पालन करना होगा। आज सुबह तड़के से ही दिल्ली NCR के विशेष रूप से हरियाणा, गुरुग्राम शहरों में मूसलाधार बारिश ने इस मानसून सीजन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ घंटों के भीतर ही भारी बारिश के कारण गुरुग्राम के शहर की रफ्तार धीमी हो गई। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, NH48, गोल्फ कोर्ट रोड, थाना रोड और सुशांत लोक जैसे प्रमुख इलाकों में 3-4% तक पानी भर गया है, जिसके चलते सैकड़ों गाड़ियां बीच सड़क पे बंद हो गई। किलोमीटर लंबा भयंकर ट्रैफिक जाम लग गया। स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, MCR और आपात प्रबंधक की टीमों ने पानी निकालने के लिए भारी भरकम प्रशंसक पंपों के सड़कों पर जारी किया, जिससे ड्रेन सिस्टम पूरी तरह से चौक होने के कारण कार्य भर्ती का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग IMD ने स्थिति का गंभीर होते हुए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में अगले 24 घंटे में हाई अलर्ट जारी किया। केंद्र सरकार आज लोकसभा के पटल पे पब्लिक अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करने जा रही है। नए विधेयक का प्रमुख उद्देश्य देश में होने वाली सरकारी, सैनिक और प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक, नकल, संगठित अपराध को धांधली को पूरी तरह से जड़ से खत्म करना है। कानून में अधिक प्रावधान बनाए गए हैं। इससे दोषियों के लिए नॉन बिलेबल वारंट और 1 करोड़ रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना लगेगा। साथ साथ संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रबंधन शामिल किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस, RJD और अन्य विपक्षी दलों इंडिया के इस मुद्दे पर सरकार के संसदों में दोनों सदनों में पूरी तरह से घेरने की तैयारी में है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ को रोकने में पूरी तरह से विफल रही और इसके चलते आज संसद कार्रवाई शुरू होने के दोनों सदनों में भारी भरकम शोर शराबा और हंगामे का पूरा असर बना है। बिहार के राजनीति में आज भारी भरकम राजनीतिक गहमागहमी और तनाव की संभावना रहने की बात है। बातों में 25 जुलाई बिहार के दौरान RJD के प्रमुख नेता, विधायक के कई वामपंथी छात्रों संगठन कार्यकरों ने पुलिस द्वारा जबरन हिरासत में लिया गया और विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज एक बड़े पैमाने पर अनिर्वाचित राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की। इस आंदोलन के तहत आज सुबह से ही हजारों युवक, छात्र, RJD कार्यकर्ता और पटना में मुजफ्फर गया और भागलपुर सहित कई राज्यों में विभिन्न जिलों में मुख्य सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की खबरें आ रही है। विपक्ष ने बेरोजगारी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोला। पूर्व उत्तर राज्य असम में पिछले कई हफ्तों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण कई अन्य विनाशकारी बाढ़ की हालात आत्म गंभीर और अनियंत्रित बने हुआ है। असम राज्य आपदा प्रबंधन परिनिगम के अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बाढ़ में आकांक्षी बिजली और भूस्खलन की वजह से अब तक 62 से अधिक मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। करीब 886 गाँव पूरी तरह से तहस नहस हो गया। उधर धमाजी, बोटपुरा, लखीमपुर जैसे निचले जिलों में स्थिति सबसे खराब है, जहाँ के लोगों के घर में फसलों
जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। राज्य सरकार ने भारतीय सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। नाव और हेलीकॉप्टर से फंसे हुए लोगों की मदद से निकाली जा रही है। वैश्विक तनाव और परमाणु समझौता को लेकर ईरान अमेरिका के बीच में राजनीतिक हलचल तेज। ईरान के विदेश मंत्री और आधिकारिक प्रवक्ता का बयान जारी कर पुष्टि की। ईरान और यूएस के बीच में ओमान और अन्य मध्य देशों के बीच में आपातकाल रूप से बातचीत का सिलसिला चल रहा है। बातचीत मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे क्षेत्रीय तनाव को कम करने, कैदियों के अदल बदल और लंबे समय तक परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्रतिबंधों को हटाने, मुद्दों को और केंद्र है। वैश्विक कूटनीति जहाज से इस बातचीत के नाते पूरी दुनिया की नजर टिकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी नरमी। अमेरिका के राष्ट्रपति और आगामी चुनाव के प्रमुख दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ही रैली को अपने भावी में नीति को खुलासा किया कि डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा की कि यदि वह दोबारा सत्ता में आए तो अमेरिका में तेल घरेलू उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाएंगे और ऊर्जा की प्रतिबंधी कम होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान को तुरंत बाद वैश्विक कमोडिटी बाजार की सप्लाई बढ़ने की उम्मीद के चलते कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज हुआ। इसका सीधा फायदा भारतीय जैसे तेल आयात देशों को मिल सकता है। इससे आने वाले समय में घरेलू बाजार और पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिति या कम हो सकती है। देश के नए शिक्षा मंत्री ने अपरिचित रूप से संभाला कार्यभार। दिल्ली के शास्त्री भवन में स्थित कार्यभार को संभालते ही मंत्री महोदय ने वरिष्ठ सचिवों के साथ करीब 3 घंटे लंबी बैठक की। उन्होंने मीडिया को कहा कि यह हाल की घटना से छात्रों को जो भरोसा टूटा है उसको बहाल करने की ओर पहली प्राथमिकता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को बचे हुए चरणों के लिए बिना किसी देरी के समय पर लागू किया जाएगा और आने वाले दिनों में वे राज्यों और शिक्षा मंत्रियों के साथ भी एक बड़ी वर्चुअल बैठक कर सकते हैं। आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर देश भर से श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में रामेश्वर के लाल को याद करते हुए उन्हें देश के सबसे प्रोत्साहन बताया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और इसरो ने भी विभिन्न केंद्रों पर आज विशेष विज्ञान परियोजना का आयोजन किया गया। देश भर के हजारों सरकारी निजी स्कूल में आज सुबह प्रार्थना समारोह में डॉक्टर कलाम के विचारों को पढ़ा गया और बच्चों को विकसित भारत की शपथ ली। यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पुण्य जयंती पर ट्वीट कर लोगों को कलाम की जिंदगी से प्रेरणा लेने की बात कही, उनके अनमोल विचारों को साझा किया। इसी तरह की देश दुनिया राजनीति से जुड़ी खबरें हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल ऑफिशियल भारत प्लस को सब्सक्राइब